ये वीडियो कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर आधारित है, इसलिए इसे सीरियस न लिया जाए और इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकारें पहले से जानती हैं कि धरती पर कुछ भयंकर होने वाला है, यहाँ तबाही होने वाली है, और ये बात इस दुनिया के हर एक आम नागरिक से छिपाई जा रही है। जैसे ही आप अपनी लाइफ के डेली रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं, तब इस दुनिया की कुछ पावरफुल फोर्सेस अपने खतरनाक इरादों में लग जाती हैं। वो इस दुनिया को कन्विंस कर देना चाहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सीक्रेटली वो प्लान बना रहे हैं, मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के एक खास तबके के लिए, इस दुनिया की एलीट क्लास के लिए। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेट कवर अप में। खतरा एक आने वाले एस्टेरॉइड से जो सब कुछ तबाह कर देगा, और यही चीज शायद कोई दुनिया से छिपाना चाहता है। लेट्स रिवाइंड अ बिट। 2013 की बात है। रशिया के चेल्याबिंस्क के ऊपर एक 70 फीट का एस्टेरॉइड एक्सप्लोड हो जाता है। वो पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी कि हमारी धरती इस तरह की आपदाओं से कितनी असुरक्षित है। नासा और ईएसए का प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम उस एस्टेरॉइड को लास्ट मोमेंट तक डिटेक्ट नहीं कर पाया था। क्या गवर्नमेंट्स का इस पर कोई रिएक्शन आया जैसा आना चाहिए था? क्या उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेफ्टी में इन्वेस्ट किया? नॉट एग्जैक्टली। इनफैक्ट सालों से क्लासिफाइड रिपोर्ट्स भी लीक हो रही हैं, जिनमें सच्चाई की वो झलक दिखती है जो कहीं ज्यादा भयानक है, एक डार्क सीक्रेट। मल्टीपल एस्ट्रोनॉमर्स भी सामने आए हैं जिनका ये मानना है कि एक बेहद बड़ा एस्टेरॉइड हमारी ही ओर आ रहा है, वो धरती से टकरा जाएगा। इतना कुछ पता होने के बावजूद भी आखिर सब चुप क्यों बैठे हैं? कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाले कुछ वैज्ञानिक ये जानते हैं कि एक मैसिव एस्टेरॉइड, एक प्लेनेट किलर हमारी तरफ आ सकता है। भले ही वो आज ना आए, लेकिन जब ऐसा होगा तो कोई नहीं बचेगा। उनका कहना है कि जब उन्होंने हायर अथॉरिटीज को इस शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में बताया तो उनका मुंह बंद करवा दिया गया। कहा गया कि पब्लिक को ये सब नहीं बताना है, इससे दुनिया भर में पैनिक हो जाएगा, इकोनॉमीज क्रैश हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगी, लोगों में अराजकता फैल जाएगी, दंगे होंगे और पूरी दुनिया उस एस्टेरॉइड के गिरने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसीलिए ऐसी सेंसिटिव और खतरनाक न्यूज को बाहर लीक नहीं किया जा सकता। बात तो सही है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? ये सिर्फ एक कवर अप नहीं है, बल्कि एक प्लान है दुनिया के लोगों को अंधेरे में रखने के लिए। लेकिन आखिर सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका पता आपको चलेगा एक जवाब से कि आखिर वो किन्हें बचाना चाहते हैं। जहां दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया पर सारा दिन स्क्रॉल करना, रियलिटी शोज और नेटफ्लिक्स सीरीज में जहां सारा यूथ लगा हुआ है, वहीं इस दुनिया के कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप उस महाप्रलय से बचने की तैयारी में जुटा है। जी हाँ, ये मैं और आप नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एलन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे अरबपति स्पेस ट्रैवल से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टूरिज्म और एक्सप्लोरेशन की आड़ में कुछ और प्लान कर रहे हों? एक एस्केप प्लान। इस दुनिया भर के कुछ चुनिंदा एलिट्स को कुछ तो ऐसा पता है जो हम नहीं जानते, और वो उस आपदा से बचने के लिए काम कर रहे हैं। दशकों से सरकारें जगह जगह पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रही हैं। ऐसे मैसिव सेल्फ सस्टेनिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं जो ऐसी आपदाओं से बचा सकते हैं। यहाँ सालों तक सरवाइव करने के लिए सप्लाईज मौजूद हैं, और ऐसे बंकर्स आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर छिपाकर बनाए गए हैं। कोलोराडो की पहाड़ियों में मिलिट्री बंकर्स बनाए गए हैं
ऑफिशियल्स का कहना है कि ये कंट्रोल सेंटर हैं, लेकिन वहीं कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर आपदा के समय एलिट्स के रहने के खास प्रबंध किए गए हैं। न्यूजीलैंड के अंडरग्राउंड बंकर्स, स्विस एल्प्स की पहाड़ियों में छिपे बंकर्स जिनकी जानकारी सिर्फ कुछ ही लोगों को है, रशिया के फेमस बंकर्स, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम और आप जानते भी नहीं हैं। मसलन कोई सीक्रेट स्पेस स्टेशन हो सकता है जहां लोग आसानी से सालों तक रह पाएंगे। ये सारे प्लान्स साइंस फिक्शनल नहीं हैं, ये रियल हैं। इवन आप ऐसी कंपनीज के बारे में गूगल भी कर सकते हैं जो खास तौर पर ऐसे डूम्सडे बंकर्स बनाकर बेच रही हैं और इनकी सेल्स स्काई रॉकेट हो रही हैं। जरा सोच कर देखिए, इन मल्टी मिलियन डॉलर बंकर्स को आखिर कौन खरीद रहा है? सर्टेनली वो आप और मैं तो नहीं है, और न इस दुनिया का कोई आम इंसान है। वहीं दुनिया के अमीर से अमीर लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन को फंड कर रहे हैं। वो इंसानियत के भले के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक वन वे टिकट है। इससे पहले कि देर हो जाए वो इसे डन करना चाहते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। मंगल पर अरबों खर्च क्यों करना उसे टेराफॉर्म करके, जबकि धरती पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है? क्योंकि मार्स उस एलीट क्लास का प्लान बी है। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, सरकारें हमेशा से नागरिकों से बहुत कुछ छिपाती आई हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया से छिपाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जहां एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया। इसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी, इवन हायर रैंक के ऑफिशियल्स को भी नहीं। और जब इसके बारे में दुनिया को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाहिर है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखना था, क्योंकि वहां पर वो दूसरे देशों को नेस्तनाबूद कर देने वाले एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण कर रहे थे। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम्स हमेशा से चलते आए हैं। एक और सीक्रेट प्रोग्राम MK अल्ट्रा प्रोग्राम के अंडर CIA ने कई सिविलियंस के ऊपर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। ऐसे कई सीक्रेट प्रोग्राम्स हैं जहां पर लोगों से हर बात छिपाई गई है। अगर वो इन बातों को राज ही रखना चाहते हैं, तो इसमें एस्टेरॉयड एपोकलिप्स शामिल कैसे नहीं हो सकता? 2018 में अमेरिकी सरकार ने चुपचाप एस्टेरॉयड डिटेक्शन प्रोग्राम को मिलियंस ऑफ डॉलर के बजट के साथ रिन्यू कर दिया। क्या यहाँ सवाल खड़े नहीं होते कि अचानक इतना बजट क्यों बढ़ा दिया गया और ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर क्यों नहीं हुआ? जवाब है कि वो दुनिया को एकाएक दहशत भरे माहौल में नहीं बदलना चाहते। ऐसे में लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये ना बताकर वो सबको शांत रखना चाहते हैं। इससे एलीट क्लास का धंधा भी चलता रहेगा और सरकारें भी नहीं गिरेंगी। वो बताएंगे आपको कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं, तो चलिए कुछ और एविडेंसेस पर नजर डालते हैं। पिछले एक दशक के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि हर कुछ दिन या कुछ महीनों में मीडिया में एस्टेरॉयड से रिलेटेड न्यूज़ेस आती रहती हैं कि फलाना एस्टेरॉयड ने अर्थ को मिस कर दिया। एक बात तो यह है कि आखिर हम कब तक लकी बने रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमारा लक हमारे साथ नहीं होगा। कहा तो ये भी जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सरकारें पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करती हैं। एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराने वाला था, लेकिन नहीं टकराया, उसने धरती को मिस कर दिया। ऐसी खबरें ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम एस्टेरॉयड जैसे रियल खतरे से हमारा डर खत्म कर देती हैं। आज हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई है या बना दी गई है कि हम ऐसी किसी भी खबर को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। अगर किसी दिन ये खबर रियल भी हुई, तो भी शायद इसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा, और शायद ऊपर बैठे लोग यही चाहते भी हैं। अगर कोई हिम्मत करके किसी सीक्रेट एपोकलिप्स की खबर को लीक भी कर दे, तो भी हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है, हमारे दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन फ्लड कर दी गई है कि हम उस विसल ब्लोअर की बातों पर यकीन ही नहीं करेंगे। सन 2017 में धरती और चांद के बीच की दूरी से भी 1/10 डिस्टेंस की दूरी से एक एस्टेरॉयड निकल गया था। वो हमारे लिए एक रियल डेंजर था,
लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस इवेंट को ज्यादा कवर ही नहीं किया और ना ही किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस पर खुलकर बात की। ऐसा लग रहा था कि सब किसी बड़ी शक्ति के कंट्रोल में है, वरना ये खतरा वाकई बड़ा था। खबर को दबा दिया गया, यानी इसकी चर्चा ज्यादा देखने को नहीं मिली। सच्चाई अक्सर हम सबके सामने होती है, यदि अगर आपको पता हो कि उसे खोजना कहां पर है। नासा सीधा पब्लिक को आकर ये बयान नहीं दे सकती कि फला तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे में लोगों में डर और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले 100 सालों तक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन क्या आपने खबरों पर गौर किया है? अक्सर हमें फ्लाई बाय करने वाले एस्टेरॉयड्स की जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा 3 या 4 दिन पहले ही मिलती है। ये हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम आम लोगों को इतने ही दिन पहले किसी विशालकाय प्रलयकारी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की जानकारी मिलेगी तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारें हमें बचाने नहीं आएंगी और ऐसे में हर किसी को बचाया भी नहीं जा सकेगा। अरबपति लोग तब तक या तो मंगल पर निकल चुके होंगे या किसी प्राइवेट स्पेस स्टेशन से धरती को तबाह होते हुए देख रहे होंगे और कुछ अपने बंकर्स में छिपकर इस आपदा से बच जाएंगे। आम आदमी के पास सही इंफॉर्मेशन और संसाधन दोनों का अभाव है, जो उसे लाचार बना देता है। खुद से पूछो, स्पेस टूरिज्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन से आज कौन फायदे में है? एक आम इंसान जो रोजी रोटी और परिवार का पेट पालने में ही व्यस्त रहता है, वो, या फिर वो अमीर लोग जो स्पेस मिशन को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं? और फिर तब क्या होगा जब ये घटना फाइनली असलियत का रूप लेगी? एक ऐसा एस्टेरॉयड धरती की ओर आएगा जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो कैसे भी हमारी धरती के लिए सिर्फ विनाशकारी ही साबित होगा। आपको क्या लगता है कि ये खबर बाहर आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी? क्या वो इस खबर को बाहर आने देंगे? नहीं आने देंगे, और तब तक नहीं आने देंगे जब तक देर ना हो जाए। ये कोई साइफाई या डिस्टोपियन मूवी का प्लॉट नहीं है। आम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब तक आम लोगों में ये बात फैलेगी तब तक खतरा उनकी आंखों के सामने खड़ा होगा। आसान भाषा में, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जब रईस लोग अपने बंकर में छिपे बैठे होंगे, कुछ ने खुद को स्पेस में लॉन्च कर लिया होगा, वहीं आम लोग रह जाएंगे इस सर्वनाश का सामना करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर सेकंड हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की ओर बढ़ रहे हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे पहले कि समय निकल जाए, या तो आप उस एलीट क्लब में शामिल हो जाओ या फिर सरकारों से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करो, क्योंकि मानवता का भविष्य हम सबके हाथों में होना चाहिए, न कि चंद अमीरों के हाथों में। सच्चाई हम सबके सामने है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई हमसे कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? अगर हाँ, तो वो चीज आपके हिसाब से क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।